शरण तुम्हारी जेतन को न गुना सब भगतो राखो शरण तुम्हारी राम राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी मैं हूँ कर्म बिलासी तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी मैं हूँ कर्म बिलासी अब तो शरण तुम्हारी आयो काटो जम की फांसी राम काटो जम की फांसी सुन जो अरज हमारी प्रभु जी सुन जो अरज हमारी जेतन को न गुना सब भगसो राखो शरण तुम्हारी ओ राम राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी तुझ बिड़द ऐसो हर सुनियो अजामेल सा तार्या तुझे बिड़द ऐसो हर सुनियो अजामेल सा तार्या तारी विकारा माई गज का पंद निवार्या गज का पंद निवार्या सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी जेतन को न गुना सब भगसो राखो शरण तुम्हारी ओ राम राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी मैं तुझ दिल बुध बुद्धि हो स्वामी क्या करणी वो करसी तुझ जीव बुध बुद्धि हो स्वामी क्या करणी वो करसी हर आप करो ला कृपा तबे
सवो तीरसी राम तबे अवसरो तीरसी सुण जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुण जो अरज हमारी जे तन खून गुना सब भगजो राखो शरण तुम्हारी राम राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो गुण पालन हारा तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो गुण पालन हारा सवदा भवन लोक मिलतीनों सबले आप पसारा राम सबले आप पसारा सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी केतन क्यों न गुना सब भगसो राखो शरण तुम्हारी राम राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी ज्ञान ध्यान करणी अर क्रिया मोह पे सजन काई ज्ञान ध्यान करणी अर क्रिया मोह पे सजन काई के सुख राम मिल्या दर माई किया करम नहीं जाई ओ राम किया करम नहीं जाई सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी जे तन खून गुना सब भगसो राखो शरण तुम्हारी राम राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी सुन जो अरज हमारी सुन जो अरज हमारी प्रभु जी सुन जो अरज हमारी जे तन खून गुना सब बगसो राखो शरण तुम्हारी। अर्जी लगानी है परमात्मा से, राम जी से, जो हमसे नाना प्रकार के कर्म हुए हैं, हम गुनहगार हैं, तो हमारे गुनाह की तरफ मत देखो, हमें आपके शरण में रखो,
हमें आपके पास आना है। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूं करम विलासा। यानी आप तो सारे जगत का प्रतिपाल करने वाले हो, उद्धार करने वाले हो, और मैं ये कर्म कर रहा हूँ, कर्म का ये विषय भोग का आनंद ले रहा हूँ, विलास नाम आनंद। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। हे परमात्मा, हे राम जी, अब मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरे गले में जो ये जन्म मरण की फांस लगी है, ये फांस को आप ही काटो, आप ही मुझे इस बंधन से निकालो। मैं तुझ बिड़द इसो हर सुनियो, अजामेड़ सा तार्या। अजामेड़ जैसे पापी का आपने उद्धार किया। वो तो अजामेल ब्राह्मण था, पंडित था, और बहुत नीच काम करता था, धर्म से भटक गया था। कोई संत उस गांव में आए और लोगों को पूछा तो यहाँ कोई पंडित का घर है, कोई ब्राह्मण परिवार रहता है। तो बच्चों ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत ही बढ़िया ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामेल, आप उसके यहाँ चले जाओ। मजाक किया, भोजन प्रसादी करनी थी। वो तो मांसाहारी था, शराब पीता था, वेश्यागमन करता था, बहुत नीच था। और ऐसे नीच पापी के घर में ये मजाक करने वाले बच्चों ने भेज दिया। अजामिल की पत्नी सामने 2-3 संतों को देख के घबरा गई, और फिर दूसरे क्षण में बड़ा आनंद आया। आके उन्होंने दर्शन किया, प्रेम से बुलाया। फिर संतों ने आके भोजन प्रसाद की इच्छा व्यक्त करी। अब घर में था कुछ नहीं, अजामिल तो घर रहता नहीं था, वो तो बाहर रहता था उस वेश्या के यहाँ। किसी को उसने संदेशा भिजवाया कि आज तक आपने जो भी मेरे साथ न्याय अन्याय किया, मैं कुछ नहीं कहूँगी, केवल इन संतों को भोजन प्रसादी करानी है, इतना थोड़ा सा कहीं से भी व्यवस्था करते अनाज की। अब अजामिल मान गया, आया, संतों की भोजन प्रसादी हो गई। जाते समय संतों ने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। तो अजामिल की पत्नी रोने लगी, मेरे पति तो रहते ही नहीं है। संतों ने कहा, हमारा आशीर्वाद ऐसे यूं ही नहीं जाएगा। कर्म की गति धीरे धीरे उस अधेड़ उम्र में अजामिल को बेटा हुआ। संतों ने कहा था उसका नाम राम नारायण रख देना। अब राम नारायण करते रहता था, बेटे को पुकारते रहता था। भक्ति तो की नहीं, वो तो नास्तिक था, मगर वो नाम से इतनी प्रीति हो गई, थोड़ा सा भी इधर उधर चला गया, राम नारायण कहाँ गया, राम नारायण कहाँ गया। ऐसे ही अंतकाल आ गया। अंतकाल में राम नारायण करते करते वो अजामिल मर गया। महाराज ने यही कहा है कि मैंने आपकी महिमा सुनी है, आपका बिड़स सुना है कि आपने अजामिल जैसे पापी का उद्धार किया, जिसने केवल अपने बेटे का नाम लिया, आपकी भक्ति भी नहीं करी। तो नाम का पराक्रम है, ये जो राम राम हम रटन कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। गिनका तारी विकारामाई, यहाँ तीरी लिखा है वाणी में, मगर वो शब्द चाहिए तारी। गिनका को पिंगला नाम की वेश्या थी, वो तो विषय विकारों में थी, उसका भी उद्धार हो गया। एक तोता पाल रखा था, और तोते को तो हम जैसा सिखाते वैसा वो बोलता है।
तोते को उसने सिखाया था, तोता राम राम बोल, तो वो तोता भी उधर से राम राम बोलता। अब जब उसको खाना खिलाने के लिए जाती थी तो वो पिंजरे को हिला के कहती थी राम राम बोल, तो तोता भी राम राम बोलता था। तो तोते को सिखाने के बहाने उस पिंगला नाम की वेश्या के मुख से राम राम रोज निकलता ही था, 2-3 बार तो आती ही थी वो। और वही आदत, राम राम, तो वो भी राम राम बोलता। कभी इनको देख के ही राम राम बोल देता तो ये भी राम राम बोल देती। तोते को राम राम सिखाते सिखाते दिन में वो भी राम राम कर लेती थी। अब एक दिन एक सरप ने पिंजरे में जाके अभी तो उठा तू तोते चालू को करे विद्युत चालू हो जाए। दंश किया, तोता मर गया। अब रोज की आदत के मुताबिक वो पिंगला नाम की वेश्या गई और ऐसा हाथ डाला, कहा कि राम राम बोलो बेटा। तो उधर से आवाज नहीं आई क्योंकि वो तो मरा पड़ा था। और उस सरप ने वेश्या को भी डस लिया, मगर उसके मुख से अंतिम शब्द राम राम निकले। तो ऐसी जो विषय विकारों में रत थी वेश्या, उसका भी उद्धार हो गया। यानी ये लोग मोक्ष में नहीं गए, मगर ये लोग अगति में जाने वाले थे। ये गति इनको गति मिल गई राम नाम से, आगे की उनकी यात्रा ठीक हो गई। आगे कह रहे महाराज, मैं तुच्छ जीव बुदबुदियो स्वामी। हम कैसे है? पानी के बुदबुद के जैसे एक साधारण जीव है। और हम क्या करेंगे? भजन भी करना तो कितना करेंगे? भजन से ज्यादा शरणागति महत्वपूर्ण है। शरण में रहो, शरण में रहो, ये शरणा का अर्थ है। सदगुरु महाराज के शरण में रहो, शरण में रह के अपना कार्य करते रहो, भजन करते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया इस संसार में यही उत्तम रीत। मैं तुच्छ जीव बुदबुदियो स्वामी, क्या करनी वो करसी जे हर आप किरोला कृपा। अगर आप कृपा करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। आप हमारी तरफ देखेंगे तो भी हमारे जीवन का सार बनेगा। तो परमात्मा का ध्यान हमारे तरफ आकर्षित करना है। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं है, खाना देती नहीं है, एक तरह से हमारा रोना ही है। परमात्मा को हमारी तरफ देखने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश है हमारी। ये सुबह के हम हर जस गाते हैं, भजन सुमिरन करते हैं। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो कुण पालन हारा। अगर परमात्मा ने सोच लिया कि इनको जन्म मरण से अलग कर देना है, मेरे पास बुला लेना है, तो यहाँ हमको रोकने वाला कौन है? परमात्मा अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो राई का पहाड़ बना सकते हैं, पहाड़ का राई बना सकते हैं, उजड़ नगरी को बसा सकते हैं, बसी हुई नगरी को उजाड़ सकते हैं। अगर चाहे, उसकी दृष्टि हम पर अगर आ गई कि मुझे इनका उद्धार करना है, तो कोई रोक नहीं सकता। पीव बुलावे नार को तब आड़ो कुण आवे, गुरु महाराज कहते हैं। तो परमात्मा ने अगर चाहा तो हमारा उद्धार निश्चित होगा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो कुण पालन हारा। सौदा भवन लोक सब तीनों सबले आप पसारा। ये 3 लोग 14 भवन, स्वर्ग मृत्यु पाताल भूर भवर स्वर मोहर धन तप सत्तड़ आदि सब आपका ही पसारा है, आपने ही बनाया है, आपका ही राज चलता है। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया। आखिर में बात यह आ रही है कि शरणागति हमको बड़ी मजबूती से धारण करके रखनी है।
शरण में रह के भजन करना है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम शरण में रह सकते हैं, पुकार सकते हैं, ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह पे सजेन काई, हे परमात्मा, हे राम जी, न तो मैं आपका ज्ञान समझ सकता हूँ, न मुझे कोई ज्ञान आता है, न कोई करनी कर सकता हूँ, न कोई क्रिया हो सकती है, न भजन सुमिरन हो सकता है, क्योंकि मेरे कर्म अनंत है और भजन उसके बदले में बहुत कम कर रहे हैं। फिर भी मेरे उस तरफ मत देखो, मेरे भाव की तरफ देखो, मेरी शरणागति को देखो और मेरे कर्म को काटो। इस फांसी से मुझे छुड़ाओ, इस जन्म मरण से मुझे सदा के लिए मुक्त कर दो। ऐसा ये पद का भाव है जो हमारे भंवर जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गाया। तो आगे